नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ रियाज सिंह। नजर डालते हैं अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार में खुलेंगे शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट। भाजपा की वर्चुअल रैली पर उपेंद्र कुशवाहा ने साधा निशाना, कहा बकवास के साथ शुरू, बकवास भाषण बकवास में ही खत्म हो गया। नियोजित शिक्षक संघों ने बिहार सरकार को याद कराया वादा, कहा वार्ता के लिए अविलंब बुलाएं। और पटना सिटी में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने वर्चुअल रैली पर विपक्षी पार्टियों ने जमकर निशाना साधा। रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अमित शाह का भाषण बकवास से शुरू हुआ और बकवास के साथ ही खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि इनके भाषण में बिहार के लाखों गरीब बच्चे, पढ़ाई, नौजवान व मजदूर, कमाई, रोजगार, बुजुर्ग, सहाय, दवाई, किसान, सिंचाई, दोगुनी आमदनी, अन्याय पीड़ितों कार्रवाई और सोची सुनवाई की योजना ढूंढते रह गए। वहीं विपक्ष के रोहतास के काराकट के राजद विधायक संजय यादव ने भी रैली का विफलता निशाना साधते नजर आए। और स्थिति ये रहा है कि कोरोना की इस महामारी में केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, जिस तरह गरीबों और जो श्रमिक बाहर से आए हैं, प्रवासी आए हैं, उसके साथ जो व्यवहार, जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो लेटर निकाला गया, जो पत्र निकाला गया, उस पत्र में सीधे हवाला ये दिया गया कि जब हम उसको तो एकदम मैं अक्षम हूँ, मैं असक्षम हूँ कि मैं उनको रोजगार नहीं दे सकता। सरकार ये खुलेआम बोल रही है कि मैं सबको रोजगार नहीं दे सकता। इस स्थिति में जो श्रमिक बाहर से आए हैं वो क्या करेंगे? अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो लूट मार करेंगे, चोरी करेंगे, अपराधी बनेंगे। इसका मतलब क्या है? बिहार में अब सियासी दल चुनावी मोड़ पे आ गए हैं। वह वार प्रतिवार का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। एक और जहां तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष को घेरने की सुरजोर कोशिश में लगे हैं, वह पोस्टर को लेकर वोकल सभी मुद्दों पर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं जेडीयू के बचाव में एलजेपी के बाद भाजपा की कूद गई। नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेटर फाड़ने की तिलमिलाई भाजपा के कट्टावर नेता व सूबे की कला संस्कृति मंत्री ने एक बार बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव पर कानूनी शिकंजा कसने की धमकी दे डाली है। जी, तेजस्वी यादव ने कल भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेटर डीजीपी का फाड़ दिया था। उन्होंने आगाह किया था कि भारी मात्रा में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को टाइट करना है। इस मुद्दे पर उन्होंने बहुत बवाल खड़ा किया है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जो हारे थके मानसिकता होता है, क्योंकि वह तो ये पूरे वैश्विक महामारी कोरोना के जो कालखंड थे उसमें तो वो बिहार में आए नहीं और न ही बिहार में किसी प्रकार का सेवा जनता का किया, और आज भी जनता का सूझबूझ लेने का कोई काम नहीं किया। और जो प्रवासी नहीं, जो अपने भाई श्रमिक भाई हैं, वो प्रवासी थोड़े हैं, वह तो अपने ही देश के, अपने देश के भाई हैं। तो उन भाइयों का ख्याल ये कहते रहे कि कभी गाड़ी देंगे तो कभी बस देंगे तो कभी ट्रेन देंगे, अब कुछ नहीं किया। अब जो हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे जो रेल मंत्री ने जो काम किया है, आज लाखों लाख अपने श्रमिक भाइयों को जो अपने गांव लाया है, जो सेवा और संकल्प की काम किया है, गरीबों को राशन दिया है, गैस दिया है, किसानों को सम्मान निधि दिया है और गरीबों के जन धन में खाते में रुपया भेजने का काम किया है। बेवाओं और विधवाओं को, विकलांगों को जो सेवा दिया है, इस सेवा से श्रीमान तेजस्वी जी हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। उनकी कोई सूझबूझ लेने वाला नहीं है, तो कभी थाली पीट रहे हैं, कभी केरा के पत्ता पीट रहे हैं, तो कभी माथ ठोकर अपने आप को हताशी मानसिकता, विकृत मानसिकता का ये परिचय के रूप में एजेंडा विहीन प्रोपगंडा क्रिएट कर जनता में समाचार का माइलेज लेना चाहते हैं, सो कदापि होने वाला नहीं है। इसलिए हारे थाके मानसिकता के लोग
कभी विजय संकल्प नहीं कर सकते, न विजय के पथ पर चल सकते हैं। उन्होंने तो कोई सेवा किया नहीं। लॉकडाउन के दौरान पोस्ट ऑफिस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। खासकर बाहर से आ रहे परदेशियों से लगातार खाते खोले जा रहे। इतना ही नहीं, प्रत्येक क्वारंटाइन सेंटर पर कैंप लगातार खाते खोले गए ताकि उनके खाते में सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ पहुंच सके। रोहतास जिले के लॉकडाउन के दौरान 10,000 से अधिक प्रवासियों के खाते खोले गए। क्वारंटाइन सेंटर पर हम लोग मुख्यतः जितने पूरे देश से अलग अलग स्टेट से जो हमारे यहाँ जो जिला के प्रवासी मजदूर लोग आके ठहरे हुए हैं, करीब प्रत्येक ब्लॉक में लगभग करीब 50 से 100 सेंटर के बीच में सेंटर है और सभी जगहों पर हमारे लोग जाकर सेंटर पर जाकर खाता खोल रहे हैं। अभी तक हम लोग लगभग करीब 17 ब्लॉक है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में और 17 ब्लॉक में लगभग हम लोग नहीं तो कम से कम 10,000 से ऊपर खाता खोल चुके हैं। प्रतिदिन खाता खुल रहा है हमारे क्वारंटाइन सेंटर पर लोगों को ताकि उनके अकाउंट में पैसा जाए और हम उनको नेक्स्ट डे भुगतान कर सकें। हमारे आईपीपी में सबसे बड़ी सुविधा यही है कि हम लोग यहाँ से जाने के बाद में उनके खाते में पैसा डाल दिया जाएगा तो गांव पर भी जाएंगे, जिले के अंदर किसी भी गांव में जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पोस्टमास्टर वहाँ पर उनको भुगतान देते हैं। अभी हम लोग AEPS के माध्यम से जो हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से हमारे पूरे जिले में करीब 300 आदमी लगे हुए हैं पेमेंट करने के लिए लोगों को दूसरे बैंक का पैसा, इंडिया के किसी कोने में किसी भी बैंक का पैसा, यदि किसी भी गवर्नमेंट का स्कीम का पैसा उनको खाता में डाला गया है तो हम उनको गांव पर घर पर उनका भुगतान दे रहे हैं। 19 तारीख को हम लोग महा लॉगिन डे मनाए थे। उस दिन हम लोग करीब 86 लाख पेमेंट किए हैं। करीब 18,000 लोगों को 86 लाख रुपये हम भुगतान किए उस दिन और ये लगातार चल रहा है। पर डे करीब 1,000 लोगों को हम लोग दे रहे हैं। अभी तक हम लोग करीब 3.5 करोड़ AEPS के माध्यम से पेमेंट कर चुके हैं और 1.5 करोड़ IPP के माध्यम से पेमेंट कर चुके हैं। IPP में वो पैसा आता है जो उनके डायरेक्ट IPP का खाता हमारे यहाँ खोले हुए हैं, जैसे उज्ज्वला है, राशन कार्ड है, ये सब पैसा IPP में डाला जा रहा है डायरेक्ट। वो पैसा भी 1.5 लाख, करीब हम 5 करोड़ से ऊपर का पेमेंट अभी तक हम कर चुके हैं लॉकडाउन में। ये हमारे ग्रामीण स्तर पर जो उनको बैंक में न जाना पड़े, लेकिन इतनी भीड़ बैंक में जाता तो बैंक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो हम लोग गांव के लोगों को शहर में बाजार में नहीं जाने देना, हम लोग उनको गांव पर ही भुगतान दे रहे हैं। और हमारे सारे लोग इसमें काफ़ी इस लॉकडाउन में इतनी विषम परिस्थिति में भी मास्क लगाकर, सैनिटाइजर लगाकर, ग्लव्स लगाकर उनके घर पर जाकर लोगों का भुगतान दे रहे हैं। हमें बहुत से ऐसे भी आए कि जैसे मुझे कॉल आया। रोहतास जिले के पिछले 10 सालों से औषधीय पौधा मेधा की खेती शुरू हो गई है। इसे पिपरमिंट भी कहा जाता है। पिछले कई सालों में यह फसल किसानों को बहुत अच्छा मुनाफा देकर जाती है। 1500 से 2000 प्रति लीटर इसका तेल बाजार में बिक्री कराया जाता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के दौरान मेथा के तेल का खरीदार नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में मेथा की खेतों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अपने औषधीय गुणों के कारण इसके तेल का पूरे विश्व में आर्थिक महत्व है। उद्यान निदेशालय से इसकी व्यवस्था है, अनुदान की व्यवस्था है। इसमें 40,000 रुपये लागत आता है, 20,000 रुपये पर हेक्टेयर का अनुदान है हम लोग यहाँ दिया जाता है। यहाँ पर अभी तो फसल तैयार हो गई है, डिस्टिलेशन का काम हो रहा है। इसमें तेल को डिस्टिलेशन करके तेल निकाला जाता है, काम चल रहा है। सर, इसमें लॉकडाउन के दौरान किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फसल बर्बाद हुई, ऐसा कुछ नहीं है। फसल ये फरवरी में लग गई है, लॉकडाउन आपका मार्च से रहा है, तो खेत में फसल रही तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रही है। कृषि में बाद में लॉकडाउन में परमिशन मिल गया था, कृषि को लॉकडाउन से मुक्त कर दिया गया था, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब तो एकदम आसान है, लॉकडाउन में खेती का कर रहे हैं लोग। सर, ये जिला में भी कितनी मात्रा में इसकी खेती हो रही है? लगभग अपने जिला में लगभग 1000 एकड़ के आसपास में मेंथा की खेती होती है। लगभग हर प्रखंडों में होती है, लेकिन दिनारा हुआ, दावत हुआ, विक्रमगंज हुआ, राजपुर हुआ, कोचरपुर में ज़्यादा खेती होती है। रोहतास जिले को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ धान की उन्नत किस्म की बम्पर पैदावार होती है। इसके लिए किसानों को उन्नत नस्ल के बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के मार के कारण किसान को उन्नत बीज मिलने में दिक्कत आ रही है। पहले जहाँ किसान देश के अलग अलग कृषि विश्वविद्यालयों से रिसर्च किए हुए बीज का उपयोग करते थे, लेकिन इस बार उन्हें इस
तरह के बीज मिलने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में किसानों का कहना है कि वे लोग पारंपरिक बीज का उपयोग कर रहे हैं, जिससे शंका बनी रहती है कि पैदावार कैसा हो। रोहतास जिला में 2,30,000 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती होती है, जिसमें से 1,95,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित है। ऐसे में यहाँ के किसान लगभग 19,000 हेक्टेयर भूमि में धान का बिचड़ा डालते हैं ताकि उसे खेतों में रोपनी की जा सके। लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण किसानों को उन्नत नस्ल के बीज मिलने में दिक्कत आ रही है। पहले जहाँ किसान देश के अलग अलग कृषि विश्वविद्यालयों के रिसर्च किए हुए बीज का उपयोग करते थे, लेकिन इस बार उन्हें उस तरह के बीज मिलने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में किसानों का कहना है कि वे लोग पारंपरिक बीज का ही उपयोग कर रहे हैं, जिससे शंका बनी रहती है कि पैदावार कैसा होगा। लॉकडाउन के चलते बीज नहीं प्राप्त हो सका, इसलिए हम लोग अपने ही स्तर से अपने ही घर में जो रखे थे उसी बीज को डाल रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या संभावना व्यक्त कर रहे हैं आप? संभावना तो यही है कि मौसम अनुकूल है, अभी भगवान जो करेंगे वही अच्छा होगा। मैंने धान की फसल अच्छी होगी इस अच्छी बार? होगी, मौसम अनुकूल है। बीज के अनुसार क्या लग रहा है आपको? बीज के अनुसार तो नहीं लग रहा है, लेकिन मौसम देगा बीज। क्या नाम पड़ेगा आपका? लाल साहब पांडे। कौन गाँव है? कुनार। चूंकि कृषि विभाग के अधिकारी का कहना है कि लॉकडाउन के बावजूद कृषि कार्य बाधित नहीं था और बीज निगम के बीज भी सभी प्रखंडों में उपलब्ध करा दिए गए हैं। बता दें कि खासकर रोहतास जिला के किसान काफ़ी जागरूक हैं और धान के अलग अलग वैरायटी की पैदावार करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में देश के अलग अलग विश्वविद्यालय के रिसर्च सीड इस बार किसानों को नहीं मिल पाया। जिला कृषि पदाधिकारी राधा रमन कहते हैं कि बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई बीज में कोई दिक्कत नहीं है और यह एक बेहतर विकल्प है। हम लोग का जिला वस्तुतः इरिगेटेड जो नहरी इलाका से उससे सिंचित क्षेत्र है, तो 2,30,000 हेक्टेयर जो हम लोग का है कृषि योग्य भूमि है, उसमें से लगभग 1,95,000 हेक्टेयर में धान की खेती होती है। उसका 10% भाग जो होता है उसमें लोग बिचड़ा लगाते हैं। लगभग 19,000 हेक्टेयर में लोग बिचड़ा लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर अभी जो रोहन नक्षत्र है, रोहन नक्षत्र से लेकर के आद्रा नक्षत्र तक लोग खेतों में धान डालते हैं बिचड़ा के लिए। तो अभी हम लोग के पास पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध। थोड़ी सी शुरू में कोविड के कारण जो है मूवमेंट में थोड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन आज के डेट में हम लोग के पास इनफ जो भी वो वैरायटी किसान खोज रहे हैं वो सारे वैरायटी जो है सभी जगह पे उपलब्ध हो गया है। इवन बिहार राज्य बीज निगम का सीड्स भी है जो हर एक प्रखंडों में पहुंचा दी गई है। किसान भाई जहां से भी चाहें वो अपना धान का बीज जो है ले सकते हैं। चूंकि पिछली बार किसानों पर मौसम की मार पड़ी थी, इस बार मौसम अनुकूल है तो लॉकडाउन ने कृषि को अनियमित कर दिया है। अब देखना है कि पारंपरिक बीजों से किसान धान का कैसा उत्पादन कर पाते हैं। पटना सिटी मेहदीगंज थाने क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी है। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भेजा गया। इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद इस मौके पर एएसपी समेत कई थानों की पुलिस पहुंची। हालांकि अभी तक घटना के कारणों का पता नहीं चला है, जबकि इस मामले में अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मकान अपना बनवा रहे हैं, आना जाना भी है और लगातार वो यहाँ पे आते जाते रहे और उनकी नवनिर्मित मकान के पास उनकी हत्या हुई है। कुछ हमको लीड्स मिले, उसमें लोग काम कर रहे हैं और हम लोग की स्पेशल टीम इसमें लगी हुई है, तो हम लोग जल्दी पैक करेंगे। पटना सिटी के अगमकुआं थाने क्षेत्र के कुम्हरार इलाके में हथियारबंद आरोपियों ने दिन दहाड़े मछली व्यवसाय से 2,85,000 की लूट की।
सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे इलाके की छानबीन में जुटी हुई है। बताया जाता है कि चंदन नामक युवक हाजीपुर से बाजार समिति इलाके में मछली का व्यवसाय करते थे और इसी सिलसिले में वो पटना पहुंचे, जहां पहले ही घात लगाए अपराधियों ने व्यवसाय को कुम्हरार इलाके में हथियार के नोक पर 2,85,000 की लूट कर चलते बने। जैसे खोलो खोलिए, बताइए कितना हुआ है, कितना का हुआ? 2,85,000। कहाँ से लेके आ रहे थे? हम लेके नहीं आ रहे थे, मेरा भाई है। भाई है, कहाँ से, क्या करते हैं वो? हाजीपुर से मछली व्यवसायी। ले जो मत गरिया भर्ती क्या करते हैं वो? मछली व्यवसायी। कितना था टोटल? 2,85,000। कहाँ पर लूटा? यही स्पॉट है। कितना लोग बताया, कितना लोग था? 2 लोग। स्प्लेंडर से बिना नंबर का स्प्लेंडर। अच्छा, और कैची भिराया? कट्टा भिराया। और 2,50,000। क्या नाम है भाई का? चंदन कुमार। आपका क्या नाम हुआ? कहाँ से कारोबार करते हैं? हाजीपुर से कहाँ ले जाते हैं मालूम? हाजीपुर से पटना मछली मार्केट बाजार से भी। क्या सूचना मिला सर? आ रहे हैं तो बता रहे हैं। तो बताइए चलिए, क्या नहीं, जानकारी क्या मिली? जानकारी क्या मिली? पूछे वही जानकारी मिली। क्या नहीं पूछे? क्या मैंने आप जानकारी में क्या मिला आपको? पूछताछ किया, क्या पता चला? क्या पता चला? लूट की बात में आई है। लूट की बात नहीं है ना, और इसमें अभी कोई लेकिन नहीं। बिहार में नियोजित शिक्षकों ने बिहार सरकार को अपने किए वादे को याद कराया है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग को उस पत्र की याद दिलाई है जिसमें हड़ताल समाप्ति के समय लिखित आश्वासन दिया गया था कि सामान्य स्थिति होने पर शिक्षक संगठनों से वार्ता कर शिक्षकों की मांग पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में हुए लॉकडाउन के बाद अब राज्य में की स्थिति लगभग समान हो गई है। जनजीवन पूरी तरह न सिर्फ समान हो गए हैं बल्कि राज्य के सभी कार्यालय तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी खुलने लगे हैं। आवागमन भी समान हो चुका है। शिक्षा विभाग ने भी सभी राज्य के शिक्षक संस्थानों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं के अभिभावकों से शिक्षण संस्थान खोलने के लिए बारे में उनकी राय मांगी है। खबरों में इतना ही। देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।